अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ा मसला है इस हवाले से। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ठीक है। सब्सक्राइब करें। और अगर कोई एक मौजूद है तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर सिर्फ स्टेमन है तो स्टेमिनेट फ्लावर भी उसको कहते हैं। अगर सिर्फ कार्पल है या पेस्टल है तो उसको हम कार्पिलेट या पेस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। फिर प्लांट्स, दो किस्म के प्लांट्स हैं, मोनेशियस प्लांट्स और डाइशियस प्लांट। मोनेशियस प्लांट वो है कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पौधे के ऊपर हो, एक ही प्लांट के ऊपर हो। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनेशियस प्लांट। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोलोकेशिया है, रेसिनस है, एकेलिफा है। ठीक है। ये ऐसे प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट के ऊपर ही बनते हैं, लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे, ये ध्यान में रखें। फ्लावर अलग अलग होंगे, बाइसेक्सुअल नहीं होगा फ्लावर। यानी मेल फ्लावर एक जगह पे होंगे, फीमेल फ्लावर दूसरी जगह पे होंगे, लेकिन प्लांट एक होगा। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनेशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट वो प्लांट है कि जिसमें मेल और फीमेल प्लांट ही अलग हो, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं डाइशियस प्लांट। इसकी एग्जांपल है शहतूत, मलबरी और पपाया जो है, ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, कद्दू, करेला, ये सारे जो है ये डाइशियस प्लांट है, यानी उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। पॉलीगैमस प्लांट, बास प्लांट के ऊपर मेल, फीमेल और न्यूटर फ्लावर तीनों मौजूद होते हैं। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पॉलीगैमस प्लांट। मिसाल के तौर पर जो सरसों है, उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है या हेड या कैपिचुलम है, उसमें मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, और उसमें न्यूटर न मेल होता है न फीमेल होता है, वो फ्लावर अलग होता है। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पॉलीगैमस प्लांट। इसकी एग्जांपल मैंगो भी है, पॉलीगोनम भी है। ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया सूरजमुखी जो है वो भी है उसकी एग्जांपल। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री मतलब क्या है कि फ्लावर ऊपर को अगर उसको हम रख देते हैं, ऊपर से अगर इसके हम देख लेते हैं, तो सिमेट्री ऑफ द फ्लावर से मुराद ये है कि फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे एक प्लेन में हो चाहे मल्टीपल प्लेन में हो। लेकिन जब फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। अगर किसी फ्लावर की इस तरह की सिमेट्री मुमकिन ना हो, जैसे ये डायग्राम है, इरेगुलर हो, दो इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड ना किया जा सकता हो, तो इस तरह की फ्लावर के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं एसिमेट्रिकल। उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ओपनशिया है। ज़ुकम की जो प्लांट है उसकी फ्लावर जो है वो एसिमेट्रिकल है, उसकी सिमेट्री कोई नहीं। फिर जिन फ्लावर की सिमेट्री है, जिन पौधों में सिमेट्रिकल फ्लावर मौजूद होते हैं, उसके आगे दो किस्में हैं। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री या रेगुलर सिमेट्री भी उसको कहते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल या इर्रेगुलर सिमेट्री भी उसको कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? जैसे आप ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल ये एक्टिनोमॉर्फिक जो है, ये ज़ूलॉजी की जो टर्म है रेडियल सिमेट्री, ये उससे मिलता जुलता टर्म है। इसमें क्या होता है कि हम फ्लावर को वर्टिकली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं इन मोर देन वन प्लेन। एक प्लेन से ज्यादा हम टू इक्वल हाफ में किसी फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रही है,
डायग्राम जो है ये, इसमें आपको सिमेट्री जो नजर आ रही है, ये एक प्लेन में डिवीजन है, ये हाफ ये हो गया और ये हाफ। अगर हम ये प्लेन ले लेते हैं तो ये हाफ अलग से और ये हाफ अलग से। अगर हम ये प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, इस प्लेन के मुताबिक, तो ये हाफ अलग हो जाएगा और ये हाफ अलग। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक में क्या है कि फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लेन में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इनटू वन वर्टिकल प्लेन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मटर का जो फ्लावर है वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है। मटर बीन की जो फ्लावर है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एसिमेट्रिकल या इर्रेगुलर फ्लावर जो है, एसिमेट्रिकल या इर्रेगुलर फ्लावर वो है कि जिनकी सिमेट्री मुमकिन ना हो। इसकी एग्जांपल कैना है, इसकी एग्जांपल ओपनशिया है, जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ, इसको कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, अच्छा। बेस्ड ऑन द इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ, flowers can be categorized into three types based on the insertion of floral leaves, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium on the receptacle. Flowers are categorized into three major groups: hypogynous flower, perigynous flower, epigynous flower. Hypogynous, hypo means below और gynous का मतलब होता है ओरी। तो अगर फ्लोरल पार्ट ओरी के नीचे से निकलते हैं और ओरी टॉप पे होती है, सुपीरियर होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। व्हेन पेटल, सेपल एंड स्टेमन्स आर सिचुएटेड बिलो द ओरी एंड द ओरी रिमेन सुपीरियर, such condition is known as a hypogynous condition. Example are mustard, China rose, brinjal, etc. etc. पेरिगाइनस कंडीशन क्या होता है? In it, the thalamus grow upwardly and form a cup-shaped structure. Gynoecium is situated in the center, and other part of the flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level. The ovary is halfly inferior and halfly superior. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, प्लम की है, पीच की है, रोज की है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको जो है ये हाइपोगाइनस है, ये क्या है, ये पेरिगाइनस है। इसमें जरा देख लें कि ओरी जो है आधी जो है वो नीचे है और आधी ऊपर है। अगर ये सिचुएशन हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिगाइनस। ठीक है ना, पेरिगाइनस यानी हाफली इट इज बिलो द फ्लोरल पार्ट एंड हाफली इट इज अबव द फ्लोरल पार्ट इमर्जेंस। जहाँ से फ्लोरल पार्ट निकल रहा है थोड़ी सी ओरी उसके नीचे है, थोड़ी सी ऊपर है। ये दरअसल रिसेप्टिकल और थैलेमस की खूबी की वजह से होता है। थर्ड कंडीशन है एपिगाइनस कंडीशन या एपिगाइनस फ्लावर। इसमें जो मार्जिन होता है थैलेमस का वो इतना ज्यादा ग्रो कर लेता है कि वो बिल्कुल टॉप ऑफ द ओरी पे जाके मर्ज कर जाते हैं रिसेप्टिकल, और उसी जगह से फिर फ्लोरल पार्ट जो है इमर्ज करते हैं। इसीलिए ओरी जो है वो टोटली इंफीरियर रह जाती है, बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर रह जाते हैं, तो जिसका नाम है एपी। एपी का मतलब होता है अबव, गाइनस का मतलब होता है ओवरी, यानी फ्लोरल पार्ट इमर्जेस अबव द ओवरी एंड इन दिस केस द ओवरी इज इंफीरियर। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एप्पल है, हमारे पास पियर्स है, गुआवा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना, एप्पल उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल एप्पल और पियर है। ठीक है, सेब और नाशपाती है। फिर आते हैं फ्लोरल पार्ट्स के तरफ। फ्लोरल पार्ट में सबसे पहले नंबर पे है कैलेक्स। ये जो आपको ग्रीन लीव्स नजर आ रहा है बिल्कुल बेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स जो है ये आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, एंड ईच लीफ ऑफ द कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल। हर पत्ते को हम क्या कहते हैं? हर पत्ते को हम कहते हैं सेपल। ठीक है, अब अगर ये सेपल जो है
ये फ्री है तो हम कहेंगे ये पॉलीसेपलस है, फ्री सेपल्स है। लेकिन अगर ये आपस में जुड़े हो, जैसे यहाँ पे जुड़ के दिखाए गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये गेमोसेपलस है। कंडीशन इज कॉल्ड गेमोसेपलस। एग्जाम्पल इसकी क्या है? मस्टर्ड है, रेडिश है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉली की एग्जाम्पल मस्टर्ड है, रेडिश है, और गेमो की एग्जाम्पल जो है वो कॉटन है, डाटूरा है, एटसेट्रा। ये फ्लावर डाटूरा के आपको दिखाया गया है। डाटूरा अल्वा एक मेडिसिनल प्लांट है, ये उसकी दिखाई गई है, ठीक है। कॉटन भी उसकी एग्जाम्पल है गेमोसेपलस की, ठीक है। तो अगर फ्री हो तो पॉली, अगर फ्यूज हो तो गेमोसेपलस उसको कहेंगे। गेमो फॉर फ्यूज्ड, पॉली तो मैनी के लिए यूज होता है, लेकिन फ्री हो तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। सेकंड वॉल करोला, second whorl of the flower is called corolla, and each member of the corolla is called petals. Very beautiful color leaves of the flower, and the most attractive part of the flower are petals. Sepals में कोई attraction नहीं होती, sepals just for protection होता है कि ऊपर जो part है उनको protection देना होता है, ठीक। ग्रीन होता है, लेकिन करोला या पेटल्स जो है वो अदर देन ग्रीन कलर रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं हो सकता। When all the petals are free, the condition is called polypetalous. When all the petals are fused, the condition is called gamopetalous. ठीक है। पॉलीपेटलस की एग्जाम्पल जो है वो आप मस्टर्ड ले सकते हैं, सरसों का जो पौधा है। गैमोपेटलस की एग्जाम्पल आप ब्रिंजल की ले सकते हैं। ये डाटूरा की भी आप पॉलीपेटलस लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पेटल्स फ्री हैं। अच्छा जी, अब आते हैं पॉलीपेटलस, यानी जो पेटल्स फ्यूज है, फ्री है या फ्यूज है, उनकी हम आगे कैटेगराइजेशन करते हैं। पॉलीपेटलस की भी 2-3 किस्में दी हैं और गेमोपेटलस की भी दी है। तो देखिए, पॉलीपेटलस, पेटल्स मोर देन 2 एंड दे आर फ्री आर कॉल्ड पॉलीपेटलस कंडीशन। इसमें पहला किस्म है क्रोसीफॉर्म। क्रोसीफॉर्म का मतलब होता है क्रॉस शेप, इसका शेप क्रॉस की तरह हो, ये क्रोसीफॉर्म है। यानी जैसे ज़रब नहीं होता क्रॉस, उसी की तरह है। इस तरह की करोला जिसमें पेटल्स जो है दे आर अरेंज इन ए क्रॉस शेप पैटर्न, सच कंडीशन इज नोन एज क्रोसीफॉर्म कंडीशन या क्रोसीफॉर्म करोला। द एग्जांपल ऑफ इट इज मस्टर्ड एंड रेडिश। बल्कि ये एक पूरी फैमिली है जिसको कहते हैं ब्रासिकेसी फैमिली। उस पूरी फैमिली की डिस्टिंग्विशिंग फीचर है क्रोसीफॉर्म करोला, और इसी फीचर पे कभी कभी उसका दूसरा नाम, जो उस फैमिली का दूसरा नाम है, ब्रासिकेसी का दूसरा नाम है क्रोसीफेरी। क्रोसीफेरी बिकॉज ऑफ क्रोसीफॉर्म करोला उनको ये नाम दिया जाता है। कैरियोफाइलेशियस, कैरियोफाइलेशियस ये ऐसे होता है, ऐसी जो है पेटल्स होते हैं या ऐसे जो है करोला होता है जिसमें पेटल्स फ्री होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, और क्लाउड ऑफ द पेटल्स आर शॉर्ट एंड लिम्स ऑफ द पेटल्स फॉर्म राइट एंगल टू द क्लाव। ठीक है, इनकी जो क्लॉज होती हैं, यानी उसकी जो टिप होती है, उसको क्ला भी कहते हैं, वो शॉर्ट होती हैं, और उसका जो एक पत्ता होता है वो दूसरे पत्ते का जो बेस होता है तकरीबन उसका राइट एंगल होता है। ये है कैरियोफाइलेशियस। कैरियोफाइलेशियस करोला। रोसेशियस करोला, it is the type of corolla where the petals are 5 to many। ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये क्लालेस होता है, उसका कोई टिप नहीं होता, और इसकी जो लिम्स होते हैं वो इरेगुलरली स्प्रेड करते हैं। आपने कभी रोज का फ्लावर उठा के देखा होगा, तो रोज के जो पेटल्स होते हैं वो बिल्कुल इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, कोई पहले है तो कोई बाद में है, कोई दरमियान में है तो कोई साइड पे है।
बिल्कुल एक बेतरतीबी के साथ उसके सारे पेटल क्लस्टर्स हुए हों, तो ऐसे करोला को हम कहते हैं रोजेशियस करोला। रोजेशियस करोला, और ये रोजेसी फैमिली की क्या है, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। रोज इसकी एग्जांपल है, कोकोनट एग्जांपल है, एक्सेट्रा। कम टू गेमोपेटलस। गेमोपेटलस फ्लावर, गेमोपेटलस करोला, यानी जिसमें पेटल्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा हो तो पॉली का या गेमो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ वो फ्यूज भी हो तो हम कहते हैं गेमोपेटलस। उसमें फिर आगे किस्में हैं कैंपेनुलेट। अगर ये बेल शेप है, बेल शेप अरेंजमेंट है उसकी, उसको कहते हैं कैंपेनुलेट। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे घंटी नहीं होती, उसकी क्लॉ थोड़ी सी निकली होती है, हर पेटल की जो क्लॉ निकली होती है, बेस जुड़ा हुआ है, क्लॉ निकला हुआ है, इसका मतलब ये है कि अलग पेटल है, ये दूसरा अलग पेटल है, सिर्फ उनकी मर्जर हुई है, और मर्जर भी ऐसी हुई है कि उसकी टिप बिल्कुल ऐसे नजर आ रही है जैसे घंटी होती है, ठीक है, घंटी की तरह उसको नजर आती है। इसको कहते हैं कैंपेनुलेट। इसकी एग्जांपल टोबैको है और रास्पबेरी है, कैंपेनुला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फनल शेप, घंटीनुमा, अब थीप की तरह जो आप फनल देखते हैं लेप के अंदर, फनल शेप। फनल शेप को इनफंडिबुलिफॉर्म करोला भी कहते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कहते हैं फनल को, और इनफंडिबुलिफॉर्म मतलब फनल शेप्ड। Funnel like petals arrangement are found in certain plant, in certain flower, for example datura, railway creepers. datura इसकी बेस्ट एग्जांपल है, उस तरह से फनल शेप उसका क्या होता है, करोला होता है। ट्यूबुलर, ट्यूब की शक्ल का, ठीक है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, पूरा एक लॉन्ग ट्यूब बनाता है। ये थोड़ा सा इसको छोटा दिखाया है, लेकिन ये काफी लंबा होता है, बिल्कुल एक लंबा सिलेंडर होता है जिसकी क्लॉस थोड़ी सी निकली होती है, बिल्कुल एक ट्यूब बना के ये करोला मौजूद होता है। पेटल्स आर लाइक ट्यूब, फॉर एग्जांपल डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर की जो डिस्क फ्लोरेट है उसका जो करोला है वो इसी तरतीब से होता है। एस्टिवेशन, ये क्वेश्चन भी नोट कर ले अपने साथ, व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन किसे कहते हैं? ये टर्म्स आपकी ज़ूलॉजी में भी होगा, लेकिन उसमें शायद ई नहीं है एस्टिवेशन। फ्लावर में तो एस्टिवेशन की जो स्पेलिंग है वो AESTIVATTION एस्टिवेशन है, वहाँ पे शायद ASTIVATTION। डू यू नो एस्टिवेशन? टेल खान, टेल खान, याकूब खान। यस सर। डू यू नो एस्टिवेशन इन एनिमल? क्या चीज सर? एस्टिवेशन का लफ्ज एनिमल ज़ूलॉजी में पढ़ा है? एस्टिवेशन? हाँ जी सर जी नहीं पता। अल्लाह हाफिज तेरा। सुना है ना एक शेर अकबर अल आबादी का है, अल्लाह हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनके खुशहाली से है यास। हाँ ये सुना है। ये वही है ना, वही आपने अभी तक ज़ूलॉजी में ये नहीं पढ़ा। एनीवे, यहाँ एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लावर। फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट किस तरतीब से होती है? वो जो तरतीब होता है सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर के अंदर या फ्लावर के ऊपर, इस तरतीब को हम कहते हैं एस्टिवेशन। क्वेश्चन आता है ये कभी कभी, क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी पेचीदा सा है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। मैंने सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको ये समझाया है। एस्टिवेशन में जो फ्लोरल लीव्स है, जो पेटल्स और सेपल्स है, उसकी तरतीब की मुख्तलिफ किस्में हैं। इसमें
5 यहाँ पे किस्में एक्सप्लेन है, वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेट है, कॉन्शल है और वैक्सिलरी है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये 5 इसकी किस्में है, ABCDE। जो वॉल्वेट है वो किस तरीके से होता है कि उसमें जो सेपल्स और पेटल होता है वो एक खास तरतीब से होता है, वन आफ्टर अनदर उनकी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, यानी कि पहले सेपल पेटल है, उसके साथ उसी जगह से जो है फिर एक और पेटल, फिर एक और इस तरीके से ये बनाता है। यानी उसमें कोई जो जोड़ है इसमें, ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं वॉल्वेट। ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो सेपल है या पेटल है, एक जो पेटल या सेपल है वो अगले के अंदर दसा हुआ है, फिर अगले का जो है अगले में, अगले का अगले में, और इस तरीके से एक दूसरे के अंदर से ट्विस्ट मारते हुए दाखिल होता है। इस डायग्राम में भी आपको यही नजर आ रहा है, एक पेटल है, देखिए इसका ये कोना उसी के अंदर है, फिर अगले का जो है वो इसी के अंदर है। ठीक है ना, अगले का इसी के अंदर है। ठीक है ना, हर एक का एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई कोना जो है वो दाखिल है, इसको कहते हैं ट्विस्टेड। एक होता है एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में ये होता है कि एक पूरा पेटल 2 और पेटल्स के कोनों को क्या करता है, उनको एनवेलप करता है या उनको एक तरह से ओवरलैप करता है। देखिए ये एक पेटल है, इसको दूसरे पेटल का भी कोना आया है और अगले पेटल का भी उसको कोना आया है, और इसने दोनों के कोनों को क्या किया है, उसको एनवेलप किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये पेटल जो है, इसका एक कोना इसने एनवेलप किया है, एक कोना इसने एनवेलप किया हुआ है। तो ये तरतीब अगर हो तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रिकेट। इनमें और इन दोनों में आपको फर्क वाज़े होगा। ठीक है, इन दोनों में फर्क आपको वाज़े होगा। कॉन्शल जो है ये वो तरतीब है कि जिसमें जो लीफ होता है, जो पेटल्स होते हैं, उसमें एक जो है वो एम्ब्रिकेट पेशेंट पे होता है और अगला जो होता है वो ट्विस्टेड पेशेंट में होता है। यानी कि वन ऑफ द पेटल इज इन द अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रिकेट एंड द अदर पेटल इज इन द फैशन ऑफ ट्विस्टेड। एक एम्ब्रिकेट फिर ट्विस्टेड, फिर एम्ब्रिकेट, फिर ट्विस्टेड, फिर एम्ब्रिकेट, फिर ट्विस्टेड, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्विंकॉन्शल। वैक्सिलरी में क्या होता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग फॉर्म में मौजूद होता है। ऑल द लीव्स आर प्रेजेंट अबव वन अनदर इन एन ओवरलैपिंग फैशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं वैक्सिलरी। ठीक है, ये आपकी बुक में होगा तो उसके फिर एग्जाम्पल भी आपने उसके साथ नोट करना है कि वॉल्वेट की एग्जाम्पल किस फ्लावर में ये पाया जाता है, किस फ्लावर में ये पाया जाता है, किस में ये, वहाँ पे आप उसके साथ फिर इसको विद एग्जाम्पल आपने याद रखना होगा। ठीक है, डायग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ आनी चाहिए। पेरियंथ, व्हाट इज पेरियंथ? बास फ्लावर में पेटल्स और कैलिक्स के बीच में, यानी करोला और कैलिक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। यानी इन सम फ्लावर कैलिक्स एंड करोला कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्ली। उस केस में हम उसके लिए दोनों कैलिक्स और करोला दोनों के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं पेरियंथ का। ठीक है, तो पेरियंथ इज कलेक्टिवली द वर्ड यूज फॉर कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स और करोला दोनों के लिए कलेक्टिव नाम यूज किया जाता है। फिर इसमें पेरियंथ कभी कभी ग्रीन कलर का होता है, बेरौनक सा होता है, सेपल की तरह दिखता है। तो उस कंडीशन में हम पेरियंथ को कहते हैं सेपलाइट पेरियंथ। और बाज़ औक़ात वो काफ़ी खूबसूरत होता है, नज़र आता है, सेपल पेटल्स की तरह काफ़ी खूबसूरत होता है, उसको हम कहते हैं पेटलाइट पेरियंस।
अब पेरियंस के जो पत्ते होती हैं वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है। अगर पेरियन के लीव्स 2 से ज्यादा हो और फ्री हो तो पोलीफाइलस, ये लफ्ज गलत लिखा है, पोलीफाइलस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर फ्यूज हो तो फिर उसके लफ्ज यूज किया जाएगा गेमोफाइलस। इस लफ्ज को नोट कीजिएगा, ये गलत है। पोलीफाइलस, if there are many perianth and they are free, polyphylous, and if there are many perianth and they are fused to gamophilous। ठीक है। एंड्रोशियम। अब हम आते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की तरफ, एंड्रोशियम की तरफ आते हैं। It constitutes the third wall of the flower and it made one or more stamen, या एक स्टेमन होगा या एक से ज्यादा स्टेमन होगा, ठीक है। लेकिन स्टेमन पे मुश्तमिल होता है एंड्रोशियम। मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेल गेमेटोफाइट है या मेल स्पोर है वो प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसी भी स्टेमन के अंदर 2 हिस्से होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका जो सोलन पार्ट है इसको कहते हैं एंथर, और एक इसकी जो डंडी है उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर छोटे छोटे सेक्स होते हैं, उन्हीं सेक्स के अंदर से पोलन प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। उन छोटे छोटे सेक्स को जो एंथर के अंदर मौजूद होते हैं उन सेक्स को कहते हैं पोलन सेक्स, ठीक है। और वो पोलन सेक दरअसल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है या मेल स्पोरेंजियम होता है, ठीक है। उसको मैंने पोलन सेक के अंदर मियासिस के थ्रू क्या बनता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। हैप्लॉइड पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्टेमन। If the stamens are free and their condition is uneven by size, then 2 types of terminology can be used. अगर स्टेमन 2 से ज्यादा हो और इनका साइज अनइवन हो, मुख्तलिफ हो, उसमें फिर ये 2 टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अगर मिसाल के तौर पर किसी फ्लावर में 4 स्टेमन्स है और 2 छोटे साइज के हैं और 2 बड़े साइज के हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइडायनेमस, ठीक है। डाइडायनेमस लेबिएटी फैमिली की मेन कैरेक्टर है। ओसिमम जो है, जो तुलसी का पौधा है, ये उसकी एग्जांपल है कि उसमें 4 स्टेमन है, 2 बड़े और 2 छोटे होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइडायनेमस उसको हम कहते हैं। टेट्राडायनेमस। टेट्रा मींस 4, डाई मींस 2, 4 + 2 अरेंजमेंट। 6 स्टेमन है, 6 में 4 बड़े और 2 छोटे होते हैं, 2 वर्ल्स की शक्ल में या 2 गिरोह की शक्ल में होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राडायनेमस। जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, 4 बड़े स्टेमन, 2 छोटे स्टेमन, इसमें 2 बड़े और 2 छोटे होते हैं। ये एक स्टेमन है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ये कार्पल है, स्टेमन नहीं है। टेट्राडायनेमस जो कैरेक्टर है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रोसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली। जो मस्टर्ड प्लांट है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ये उसकी एक मेन कैरेक्टर है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। अच्छा, 1-2 टर्मिनोलॉजी और भी है स्टेमन के लिहाज से, वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दूं। बाज़म का जो स्टेमन होता है, जो ज्यादा स्टेमन होता है, उनका अक्सर फिलामेंट एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होता है, लेकिन
इनका जो एंथर होता है वो फ्री होता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ग्रुप है सपोज, और इन सब की फिलामेंट एक जगह पे जुड़े हो लेकिन एंथर अलग अलग हो, इसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी है। उसको कहते हैं मोनोएडल्पस, यानी बंच ऑफ स्टेमन है एंड दे आर फ्यूज्ड एट फिलामेंट बट देयर एंथर आर फ्री, कंडीशन इज कॉल्ड मोनोएडल्पस। शू फ्लावर में, पेंडी वगैरह में ये जो है ये कॉमन एक कैरेक्टर है, ठीक है। बाद में ऐसा होता है कि जिसमें दो बंडल्स होते हैं और दो अलग अलग बंडल फिलामेंट से जुड़े हो और एंथर से ओपन हो, फ्री हो, उसको कहते हैं डाई एडल्पस। और बहुत सारे बंडल्स हो और सारे के सारे एक दूसरे के फिलामेंट से जुड़े हो, लेकिन बंडल के जो फिलामेंट है वो जुड़े हो और एंथर उनका फ्री हो, तो उसको कहते हैं पॉली एडल्पस, ठीक है। एक होता है सेंजिनीशियस, सेंजिनीशियस मतलब कि उसकी जो है उसकी फिलामेंट और एंथर दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, उसको कहता है सेंजिनीशियस। एक होता है गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस मतलब अक्सर अवकाश स्टेमन कार्पल के साथ जुड़ा होता है, कार्पल और स्टेमन आपस में जुड़े होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनीशियम आपस में जुड़े होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस, GYNANDROUS, गाइनेंड्रस, ठीक है, ये कंडीशन। कम टू गाइनीशियम, गाइनीशियम या पिस्टल। गाइनीशियम जो है इट इज द फोर्थ वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फोर्थ वॉल है और फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मेगास्पोरोफिल होता है ओव्यूल्स की शक्ल में। ओव्यूल को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं या मेगास्पोरेंजियम भी उसको कहते हैं, और उसी के अंदर से मेगास्पोर या जो फीमेल स्पोर है वो प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। गाइनीशियम जो पूरा पत्ता है उसको पिस्टल भी कहते हैं, उसको कार्पल भी कहते हैं, एक एक को। किसी भी कार्पल या किसी भी पेस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो उसका सराही की तरह होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा, एक इसका जो कॉलर शेप होता है उसको कहते हैं स्टाइल, और एक इसका जो वाइट पोर्शन है जो मोटा हिस्सा है उसको कहते हैं ओरी। ओरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है, एक होता है या एक से ज्यादा होता है, 1 to many ओव्यूल यहाँ पे होता है, ठीक है। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी होता है। बास फ्लावर में ओव्यूल्स बहुत ज्यादा होता है, न्यूमरस होता है, और बाद में ओव्यूल एक होता है। फिर इसमें अगर कार्पल किसी भी फ्लावर में एक कार्पल हो, एक ही पिस्टल हो, गाइनीशियम सिर्फ एक ही कार्पल पे मुश्तमिल हो, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कार्पल का मतलब होता है पिस्टल या गाइनीशियम, तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। अगर कार्पल एक से ज्यादा हो, लेकिन मतलब एक से ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीकार्पिलरी। फिर इसमें भी आगे 2 कैटेगरीज है। अगर 2 से ज्यादा कार्पल है तो पॉलीकार्पिलरी, इसमें आगे 2 कैटेगरीज है। अगर कार्पल फ्री है तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं एपोकार्पस। क्या बयान करेंगे? हम बयान करेंगे पॉलीकार्पिलरी, और चूंकि फ्री है तो एपोकार्पस। लेकिन अगर कार्पल 2 से ज्यादा है और आपस में जुड़े भी हैं तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करेंगे पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस, पॉलीकार्पिलरी एंड सिनकार्पस, ठीक है। पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस, ठीक है, पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस। सिन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एपो का मतलब होता है फ्री। प्लेसेंटेशन, नोट दिस क्वेश्चन एज वेल। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर आगे लिख दे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज प्लेसेंटा ऑफ द फ्लावर एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लेसेंटेशन बयान करें। व्हाट इज प्लेसेंटा ऑफ फ्लावर, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन फ्लावर्स। ठीक है, सबसे पहले प्लेसेंटा क्या है? ठीक है, जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है ओरी के अंदर। ठीक है, जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है ओरी के अंदर, यानी मतलब ये पूरी ओरी है और इसके अंदर ये ओव्यूल लगे हुए हैं। तो जहाँ पे या जिस प्लेस में भी ओरी ओव्यूल अटैच है ओरी में, ओव्यूल की उस लोकेशन को या उस जगह को कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द प्लेस या लोकेशन वेयर ओव्यूल्स इज अटैच्ड इन द ओरी। So this condition is called, this place is called placenta, and the pattern of placement, इसकी placement किस तरीके की है, उस placement को हम कहते हैं placentation। Placentation is of following types. Number 1, marginal। मार्जिनल का मतलब ये है कि इसमें ओरी जो है वो यूनिलैकुलर ओरी होती है और प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म इन द रिजेस along the vertical sutures of the ovary, and the ovules are born at the ridge forming the two rows। ठीक है, एक ही खाना है, पूरी ओरी के अंदर एक ही चैम्बर है। लाक्यूल किसे कहते हैं? लाक्यूल कहते हैं चैम्बर को, यानी एक ही चैम्बर का ओरी है और उसमें जो ओव्यूल्स अटैच है वो मार्जिन से अटैच है, यानी साइड से अटैच है। ठीक, साइड से अटैच है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल। इसकी बेस्ट एग्जांपल मटर है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी प्लांट के जितने भी मेंबर है ये इसकी एग्जांपल है। लोबिया है, मटर है, ये इसकी एग्जांपल है। पैराइटल, पैराइटल में क्या होता है, इसमें जो प्लेसेंटेशन होती है इसमें भी एक ही खाने की जो है ओरी है, यूनिलैकुलर ओरी है। ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओरी, अंदरूनी साइड से इसकी इमर्जेंस होती है और पेरिफेरल पार्ट पे उसकी जो है इमर्जेंस होती है। ओरी बिकम बाई आर मल्टीलैकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। कभी कभी ऐसा होता है कि दरमियान में एक सेप्टम आ जाता है तो वो ओरी तरह से उसमें मल्टीलैकुलर ओरी बन जाती है, लेकिन दरअसल इसका खाना एक ही होता है। और इसमें ओव्यूल जो है वो साइड से जो है वो You are now unmuted. कहते हैं कि जो इनर वॉल है उसी से उसकी जो है इमर्जेंस होती है। मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आ रही है, ये ओरी का इनर वॉल है, उसी से जो है वो निकलते हैं, ओव्यूल निकलते हैं। ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। अच्छा जी, तभी आपको एक तरह से एक दायरे की शक्ल में, जो एक सर्कल की शक्ल में होता है, जबकि उनका सेंटर जो होता है वो फ्री होता है। सेंटर इज फ्री। एग्जाम्पल इसकी है मस्टर्ड, इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, और बाकी जो उसकी मतलब रेडिश है, मस्टर्ड है, ये इसकी एग्जाम्पल है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में जो प्लेसेंटेशन होती है वो मल्टी कार्पिलरी या पॉली कार्पिलरी सिन कार्पस गाइनेशियम में होता है। ये ओव्यूल जो होता है वो ऑन द वॉल ऑफ लाक्यूल्स, वहाँ से उसकी जो है अटैचमेंट होती है और उसमें हम देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक लाक्यूल है, एक खाना है, ये अलग खाना है, ये अलग है। और इन खानों की साइड जहाँ से साइड होते हैं, मतलब ये इसके एक तरह से क्या है, एक अपोजिट है, लेकिन क्योंकि ये यूनिलैकुलर होता है और ये मल्टीलैकुलर होता है, इसमें दोनों में फर्क ये है। बाकी अगर इसको देखा जाए तो ये और ये तकरीबन सेम है, पैराइटल और सुपरफिशियल सेम है। फर्क सिर्फ क्या है
कि ये कई खानों वाले और ये सिर्फ एक खाने वाली ओरी है। कई खानों वाली ओरी है, इसमें हर एक की जो ओव्यूल्स की इमर्जेंस है वो बिल्कुल पेरिफेरी से होती है, साइडों से होती है, मार्जिन से नहीं, साइडों से होती है। एग्जाम्पल इसकी निम्फिया है, लिली है, वाटर लिली जिसको आप कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल। एक्साइल या एक्सिलरी प्लेसेंटेशन, ये भी उन ओवरीज में पाया जाता है या उन फ्लावर में पाया जाता है जिनकी कार्पल ज्यादा होती हैं और सिन कार्पस कंडीशन होता है। तो देखिए ये एक कार्पल है, ये अलग कार्पल है, ये अलग कार्पल है, इसकी ओरी उसकी ओरी आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जहां पे ओवरीज अटैच है एक दूसरे के साथ, वही से ओव्यूल जो है वो इमर्ज है, ठीक। तभी वो एक साइकिल की स्पोक्स की तरह वो इस तरीके से जो है वो, यानी जैसे साइकिल की जो तीलियां है वो एक ही सेंटर से इमर्ज हो रही है, इसी तरह से ये भी एक ही सेंटर से उनकी ओव्यूल्स इमर्ज हो रही है। ये अपने खाने में, ये अपने खाने में और ये अपने खाने में फिर आर्टिकुलेट करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास पोटैटो है, चाइना रोज है, अनियन है, लेमन है, ऑरेंज है और टोमेटो है। फ्री सेंट्रल, पांचवी किस्म है फ्री सेंट्रल। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो सिन कार्पस गायनीशियम में होता है और सिन कार्पस गायनीशियम जो होता है उसमें ओरी, यूनिलैकुलर ओरी होती है और ओव्यूल जो है वो बिल्कुल एक्सिस ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरी से जो है उसकी इमर्जेंस होती है, ठीक है। कि सेप्टम उसमें एब्सेंट होता है, कोई दरमियान में सेप्टम नहीं है, ठीक है ना। तो जो प्लेसेंटेशन होती है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये एक्सिलरी है, लेकिन ये एक्सिलरी से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि उसकी जो कार्पल है उसमें बाकायदा एक सेप्टम है, एक सेपरेशन है। इसमें उस तरह की सेप्टम नहीं है। बाकी दिखाई अगर इसमें से ये सेप्टम हटा दिया जाए इससे ये बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देगा। बाकी ये उसमें जो है वो सिमिलरिटी है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल इसकी प्राइम रोज है, डाइकेंथियम है, डायंथस है, सॉरी, ठीक है। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रल की। बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन जो है ये उन फ्लावर्स में होता है जिनमें यूनिलैकुलर ओरी होती है और एक सिंगल ओव्यूल जो है वो बनता है ओरी के अंदर, ठीक है ना। इट इज फाउंड इन दोस प्लांट्स वेयर the ovary is unilocular and only a single ovule is formed at the base of the ovary. For example, marigold, sunflower, और इसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो जो एस्टेरेसी फैमिली सनफ्लावर है, ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सूरजमुखी जो है, क्या ना, सनफ्लावर हेलियंथस एनस, ये इसकी क्या है? एग्जांपल।